ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है, एक काम करो, इन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके नेशनल टेक्सटाइल में जावेद साहब को ईमेल कर दो। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, लेकिन एहतियात अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, ये फाइल मेल करके मैं घर चला जाऊँ? इफ्तार का टाइम होने वाला है। तो आज ऑफिस में इफ्तार कर लो। वो बात नहीं सर, सर घर पर अम्मी अकेली होती हैं, उनसे इफ्तार बनती नहीं है। कोई बात नहीं यार, अल्लाह कहीं ना कहीं से उनकी इफ्तारी का इंतज़ाम करवा ही देंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है रमज़ान में काम बहुत ज़्यादा होता है। जी सर। अच्छा सुनो, ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसके अकाउंट में कोई मसला है। एक काम करो, इसको सॉर्ट आउट करके घर चले जाओ। ओके सर। और हाँ, अगर तुम्हारी अम्मी इफ्तारी नहीं बना सकती तो उनसे रोज़े भी मत रखवाया करो। अपनी जान पर जुल्म करना भी गुनाह होता है। हाँ, वो उसको बोलना कि जावेद को भेज दीजिए मेरे पास। जी बिल्कुल। अब तो बता दो भाई, अफ्तार के लिए क्या मंगवाना है। और आज सलीम भाई भी अपने घर चले जाएंगे अफ्तार करने के लिए। मंगवा लो जो तुम्हें मंगवाना है। ये देखो, खुद तो चले गए सेठ साहब, पता नहीं यार रोज़ा रखते हैं भी या नहीं रखते। भाई सब कुछ अच्छा सा हो गया। तुम्हें तो मालूम है अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। शादी से पहले भी वो इस तरह से इफ्तारी तकसीम करने के लिए कहती थी। साहब, वो कुछ बात कर रही थी आपसे। हाँ बोलो। वो मैं कह रहा था कि अगर इस महीने की तनख्वाह कुछ दिन पहले मिल जाती तो। अरे भाई, तुम्हारे सामने तुम देख रहे हो इतना खर्चा हो गया है, अभी पैसे निकालना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साहब, ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। चलो। अरे भाई, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अजान होने वाली, बैठो, चलो, देर हो रही है।
अरे अहमद भाई, चलिए नमाज के लिए, असर का वक्त निकला ही आ रहा है। यार आपको नज़र नहीं आ रहा मैं ऑफिस से थका आ रहा अभी आया हूँ, और नमाज तो वैसे भी घर पे भी हो जाती है। आप जाके अपनी नमाज पढ़ लिए, मैं घर पे पढ़ लूँगा। अजीब आदमी है ये, मस्जिद में तो कभी देखा ही नहीं। ओहो, आ गए आप। वैसे ऐसा कौन सा मैदान फतह करके आए जो बोरी की तरह पड़ गए? क्या किरण, तुम नहीं समझोगी ऑफिस के मामलात को। ऑफिस की टेंशन, बॉसेस की टेंशन, ऊपर से एम्प्लॉइज पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, काम करना आता नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया है, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और वैसे भी ये काम वगैरह सिर्फ आपके ऑफिस में नहीं होता है, घर में भी होता है। कभी कर कर देखेंगे ना तो पता चलेगा। होता क्या है घर का काम? हाँ, खाना पकाना, झाड़ू पोछा और कुछ बर्तन धोना। अच्छा, तो कर कर देख लें, अंदाजा हो जाएगा। खैर, हाथ मुंह धो लें या टब में पानी भरकर यहीं ला कर दूं? नेकियां कमा लें, नसीब वालों को मिलता है ये महीना। हो सकता है आपको इसी बहाने प्रमोशन मिल जाए। किरण, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मैं जितनी मेहनत करता हूँ ना, मुझे उसका सिला मिल जाता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो तरक्की भी नहीं होगी मेरी। अंडरस्टैंड? तौबा करें अहमद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ने बिन मांगे आपको इतना सब कुछ दिया है, फिर भी अहमद, अहमद, अहमद उठ जाइए। 9 बज रहे हैं रात के। आप इफ्तार के बाद से सोए जा रहे हैं। तरावी नहीं पढ़ते तो जमात के साथ जाके इशा की नमाज तो पढ़ लें। यार तुमसे कितनी दफा बोला है कि मुझे रोजे के बाद मत सताया करो। अरे सहरी में भी सोते रहते हैं, इफ्तार के बाद भी सोते रहते हैं, हर वक्त तो सोते रहते हैं आप। मुझे समझ में नहीं आता आप ऑफिस में जाकर काम कैसे करते हैं। बोलो क्या काम है? मुझे ये काम है कि ज़कात दे जाकर। ना मेरी ज्वेलरी पे ज़कात दी है, ना अपनी सेविंग्स पे ज़कात दी है आपने अब तक। रमजान खत्म होने वाले हैं। मुझे मालूम है ज़कात देनी है, और वैसे भी पैसे मैं अपनी औलाद के लिए जमा कर रहा हूँ। अहमद, अभी औलाद हुई तो नहीं है ना, जब होगी तब देखा जाएगा। और वैसे भी ये जो सारे आपने पैसे जमा किए हुए हैं उससे 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो इस हिसाब से इस पर ज़कात फ़र्ज हो गई है। हाँ हाँ मुझे मालूम है यार। देखो सब कुछ है मेरे पास, घर, पैसा, जॉब, बीवी। किरण, मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बेटा हो। अच्छा, ज़्यादा बातें मत घुमाइए, अब उठ जाइए, जाके ज़कात दे दें। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं नहीं, और फिर कहते हैं अल्लाह नेमत नहीं दे रहा। उठ जाइए। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, जरा सी कोशिश कर रहे हैं हम। जी हाँ, एक ही तो महीना मिलता है नेकियां समेटने के लिए। जी 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 जी, 6 रोजों की तरावी तो आपने पढ़ ली,
कभी आप हमारे घर तशरीफ लाएं। एसी ड्राइंग रूम में मैंने तमाम किया तरावियों का। जी जी, तमाम सहूलतें हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। जी जी जी, आप तशरीफ लाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। जी मैं इंतजार करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा हाफिज। ये क्या हो गया था, कहाँ रह गए थे? हैं? साहब रास्ते में ट्रैफिक जाम था। तो भाई गाड़ी लेके जाने की क्या जरूरत थी? एक स्टॉप पैदल नहीं चल सकते हैं? मौत आती है तुम्हें? इतनी जोर की भूख लगी है, इफ्तारी भी मैंने कम की थी। साहब आइंदा ख्याल रखूंगा। हाँ ख्याल रखोगे? अय्याशियां लगनी है तुम लोगों को। तो मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जाओ जाके खाना लगाओ। जी सर। ओह, एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है, तो उसे इन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। इतना सुस्त आदमी मैंने नहीं देखा। गुड़िया की तबीयत कैसी है? बुखार तो कम है मगर खांसी है अभी भी। आज इसकी दवाई ले लेंगे। हाँ, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। ईद भी नज़दीक है, इसकी बीमारी से तो पूरा घर सूना सूना हो जाता है। हाँ ये तो है। वो आटा ख़त्म हो गया था इसलिए सिर्फ एक ही रोटी बनी। कोई बात नहीं, हम दोनों आधी आधी रोटी खा लेंगे। नहीं वाजिब, आप खाएं। मुझे भूख नहीं है, मैं आज बगैर सहरी के ही रोज़ा रखूंगी। ऐसे कैसे बगैर सहरी का रोजा रखूंगी? गर्मी देखिए कितनी आजकल। मुझे तो घर में ही रहना होता है। आप बाहर जाते हैं, इतना काम करते हैं। आप खाएं। वो सब छोड़ो, तुम खाओगी तो मैं खाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा खा लेती हूँ। हाँ, इफ्तारी का इंतजाम हो गया? जी साहब हो गया। ठीक है, बैठो। अभी तो 20-25 मिनट हैं, तुमने ये सब पहले से क्यों लगा लिया? सवाब मिलता है अहमद दस्तरखान पहले लगाने से। आपको पता है ये कबूलियत का वक्त कहलाता है। हमारे सामने कितनी सारी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन सिर्फ हम अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। और ऐसा कुरान में कहाँ लिखा है? जिस तरह नमाज का हुक्म कुरान में है, लेकिन उसे पढ़ने का तरीका वो हमें हमारे नबी की अहादीस से मिला है। इसी तरह ऐसी बहुत सारी बातें जो हमें हमारे नबी की सीरत से सीखने को मिलती हैं। अच्छा, अब ज़्यादा आप बातें ना करें, आज शराफत से ना तरावी पढ़ने चले जाइएगा। दुआ मांग लीजिए, रख दीजिए फ़ोन। हाँ, बस एक इम्पॉर्टेंट ईमेल देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तशरीफ लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जलील साहब, बड़ा मज़ा आ गया आपके घर तरावीह पढ़ने को। और एसी में तो क्या बात है, बस अल्लाह ही अल्लाह है। मस्जिद दुआ करें कि अल्लाह मुझे और दे। अल्लाह आपको दुगना दिखना दे भाई, बेतहाशा दे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जलील साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो जन्नत में घर ही बना लिया। बहुत दुआएं निकल रही हैं, दिल से दुआएं निकल रही हैं आपके। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अब एक मस्जिद बनाने का इरादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेग साहब का प्लाट खाली है, वो अरे उनसे बातचीत चल रही है। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, आपने हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा इंतजाम किया माशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। माशाल्लाह, आपने तो जन्नत में घर हाँ जी, बस क्या है, फिर आप आइएगा इंशाल्लाह, इंतजार करो। खुदा हाफिज। क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आखिर ऐसा कब तक होगा? घर में राशन बिल्कुल भी नहीं, ईद सर पर है, अरीबा के कपड़े तक नहीं बने अभी। तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। आप अपने सेठ से बोलो ना, वो इस महीने की तनख्वाह कुछ पहले दे दे। मुझे तो इसकी सेहत की भी फिक्र है। दवा पिलाने के बावजूद हल्की हल्की हरारत है इसे। सेठ से बात करो। हमारे सेठ साहब गरीबों में इफ्तारियां बांट रहे हैं, अपने घर के एसी लाउंज में तरावी करा रहे हैं, महंगी से महंगी शॉपिंगें चल रही हैं, घर के लिए फालतू शोपीस खरीदे जा रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जिसमें उनकी वाह वाह हो, मगर अपने नौकरों को पैसे देते हुए उनकी जान जाती है। मस्जिद बनवाने के लिए तो मैं पैसे दे ही दूंगा, लेकिन आप कैमरामैन को भेज दीजिएगा। मैं चाहता हूं पब्लिसिटी हो। सर आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी तशहीर होगी और आप पर मुकम्मल पैकेज बना दिया जाएगा। हाँ, बस मैं ये चाहता हूं कि ये अमल आगे से आगे पहुंचे और लोग मेरे साथ ताउन करें। अरे सर आप ऐसी बातें ना करें, मैं जानता हूँ आपको, बस हमारा थोड़ा ख्याल कर लें। आप फिक्र ना करें, मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूंगा। चाय पियेंगे आप? सर मुझे रोज़ है। माफी चाहता हूं, मुझे एक मीटिंग में पहुंचना है। अम्मा, हमारे घर में इफ्तार में सिर्फ खजूर और पानी क्यों होता है? ऐसे नहीं कहते बेटा, आपके अब्बू कुछ ना कुछ लेके तो आते हैं। अब्बू तो कुछ भी नहीं लाते, बस एक ही दफा 2 समोसे लाए थे।
बॉस की कॉल। जी सर। राहील, तुम्हें ये रॉयल एसोसिएट का टेंडर क्यों नहीं मिला? क्या सर, टेंडर नहीं मिला हमें? लेकिन क्यों सर? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। सर मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसके साथ सख्त एक्शन होगा, याद रखना। माय मिस्टेक। इसको कवर कैसे करना है? वकास, ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है और ये रेजिग्नेशन लेटर। तुम्हारी मर्जी, दोनों में से किसी पे एक पर साइन कर दो। मतलब सर, मुझसे कोई गलती हुई है? जी हाँ, आपसे जो टेंडर डॉक्यूमेंट मिस हुआ था उसकी वजह से हमारी कंपनी को टेंडर नहीं मिला और कंपनी को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। सर मगर क्यों? मैंने आपको बताया था सर, मैंने आपको मेल भी की थी सर। देखिए, मैं आपके सेम रीज़न को आगे डिफेंड नहीं कर सका। बेहतर ये होगा कि आप इनमें से किसी एक पे साइन कीजिए, आपके ड्यूज आपको मिल जाएंगे। अहमद सर, आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज़ मुझे एक बार बॉस से खुद बात करके देखने दें। क्या पता मुझे देख के उनको कोई रहम आ जाए। ओ भाई, तुम अपने साथ साथ क्यों मुझे भी नौकरी से निकलवाओगे? तुम्हें बोल तो दिया, इन 2 डॉक्यूमेंट में साइन करो, तुम्हारे ड्यूज तुम्हें मिल जाएंगे। सर मुझे प्लीज आखिरी बार बात करके देखने दें। फाइल भी तो आप ही से घूमी थी सर। लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। आज के आज इस डॉक्यूमेंट पे साइन करो, तुम्हारे ड्यूज भी तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं सर, सर प्लीज नहीं सर। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही? बॉस तो तुम्हें तुम्हारे ड्यूज भी नहीं दे रहे थे, तुम्हारी सैलरी से उस नुकसान को पूरा करना चाह रहे थे। अब तुम्हारी इस मेलो ड्रामे का कोई फायदा नहीं है। रोने से बेहतर है कि इस पे साइन करो और अपने लिए कोई और जॉब जाके ढूंढो, प्लीज।
क्या हुआ, जल्दी चलो, पैरों में जान नहीं है क्या? कमाल है, चलो आगे आगे आओ। मेरा भी रोजा है, लेकिन तुम्हारी तरह काहिल नहीं हूं मैं। चलो आगे आगे चलो चलो, पहले बहुत देर हो गई है। कमाल है यार, इतने सुस्त हो रहे हो, क्या हो गया? जल्दी जल्दी जाओ आगे, गाड़ी का दरवाजा खोलो और ध्यान से, शीशे का सामान है। किरण के लिए ईदी भी ली है मैंने इसमें, आराम से खोलो। क्या हो गया यार, एक दरवाजा नहीं खुल रहा, तुम हटो पीछे। बस इतनी सी ताकत नहीं, रखो सामान। दिमाग खराब कर दिया, इतनी जान भी नहीं रही। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है, देर हो रही है। अरे जल्दी करो, इफ्तारी का बंदोबस्त भी करना है, वो भी तुम नहीं करना है। और कैसे करोगे मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत सुस्त हो गए हो। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। चलो बैठो। क्या बहुत कमजोरी हो रही है? किसी बात का जवाब नहीं दे रहे तुम। रोजा रख लिया, पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। अंधे हो क्या तुम? हाँ, नजर नहीं आती? देख के नहीं चला सकते थे भाई? शीशा तोड़ दिया तुमने मेरी गाड़ी का। भाई चक्कर आ गए, रोजा था ना तो पता नहीं, समझ में नहीं आया। रोजे में तो इसका मतलब है लोगों की गाड़ियां ठोकते फिरोगे? हाँ, रोजा रखा कोई एहसान नहीं किया मेरी जात के ऊपर तुमने। भाई मैंने ये देखो, ये कौन नुकसान पूरा करेगा मेरा? भाई देख लेंगे यार। निकालो से। निकाल रहा हूँ यार। भाई मैं देखा नहीं, मैंने बता रहा हूँ ना, रोजा था यार, जब भी बस नजर नहीं पड़ी, आप आ गए अचानक। क्या कर रहे हो? इसके पैसे कौन देगा? 2,500-3 हजार का नुकसान किया तुमने मेरा। भाई वो बस बता रहा हूँ ना यार, गलती से हो गया, जान के नहीं करा, जाने दो यार भाई। ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम बाइक वालों का ना यही मसला है, तो नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। सॉरी यार। किरण, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? अहमद, आपको पता है आज मैं सौदा लेने गई थी, रास्ते में ना मुझे चक्कर आ गए, मैं गिरते गिरते बची। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उससे भी ज्यादा एक जरूरी बात बतानी है। क्या? सौदा लेने जाने से पहले ना मैं गायनी के पास गई थी। उसने मुझे बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? औलाद जैसी नेमत से हम हमेशा के लिए महरूम हो गए अहमद, हमेशा के लिए महरूम हो गए। क्या? मगर कैसे? वो फैक्ट्री में आग कैसे लगी? तुम लोग कहां थे? कौन था वहां?
मुझे क्यों फोन कर रहा है? फायर ब्रिगेड को फोन कर, मैं अभी पहुंच रहा हूं। ए बुड्ढे, बहुत हो गया, इधर ला ये मोबाइल। कौन हो भाई तुम लोग? कौन हो? तेरे बाप। बुड्ढे, जो कुछ भी है सब कुछ निकाल। देखो, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। हाथ ऊपर बुड्ढे। मेरी फैक्ट्री में आग लगी है, मुझे जाना है वहां पर। बिल्कुल खामोश, ज्यादा बोला तो ठोक दूंगा। अबे ये काम मर रहा है अभी, इससे हमारा हिसाब बाकी है। कैसे हिसाब? पानी नहीं है पानी वानी, ऐसे ही मार। मानो तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे पानी। बहुत लोगों के दिल दुखाए तूने, अभी तेरी फैक्ट्री जली है, आगे बहुत कुछ होना है तेरे साथ। हाँ, क्या चाहते हो? कौन सा हिसाब मुझसे लेना चाह रहे हो? कैसा हिसाब? 6 महीनों से हम लोगों की तनख्वाहें रोकी हुई है ना तूने बुड्ढे। सब दे दूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। नहीं है पानी वानी, चलो ऐसे ही मरेगा तू। दीन पर अमल दिखावे से नहीं सच्चे दिल से होता है। ज़कात माल का मैल है। जो साहिब सितात ज़कात नहीं अदा करते उन्हें किसी न किसी तरह नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा दिल बदल दे, 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 मेरा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया। मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया या अल्लाह मुझे, या अल्लाह मुझे और मेरी बीवी किरण को, मेरी बीवी किरण को इन गुनाहों की सजा ना दे या अल्लाह। या अल्लाह अपने हबीब के सदके में मुझे माफ कर दे या अल्लाह। मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम ना कर या अल्लाह। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बीवी किरण को ना दे या अल्लाह। मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम ना करे या अल्लाह। मैं आज अभी और इसी वक्त आपसे यह ऐद करता हूँ कि मैं किसी इंसान को नुकसान या अल्लाह। मैं हर किसी के साथ सुलह रहमी से पेश आऊंगा या अल्लाह। या अल्लाह इस मुबारक महीने में मैंने जिन जिन लोगों के साथ गलत किया, अपने मातहतों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी बीवी के साथ,
या अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ कि इस मुबारक महीने के सदके में मुझे माफ कर दे। तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। या अल्लाह जो मैंने जाने अनजाने में गुनाह किए, जो मैंने लोगों पे ज्यादती की है, उसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल गई। मुझे माफ कर दो। अल्लाह ताला तकवा करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह किसी इंसान को पैसा देकर और किसी इंसान से पैसा लेकर उसे आजमाता है। इंसान को हर हाल में सब्र और शुक्र अदा करते रहना चाहिए।